इंडिया में प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपने व्हीकल में लगाना मैंडेटरी हो गया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद जो व्हीकल रजिस्टर हुए हैं उनमें ये पहले से लगा हुआ होगा, जबकि इससे पहले के रजिस्टर हुए वाहनों में इसे अलग से अप्लाई करके लगवाना है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें हम ये क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम देख सकते हैं, जिसपे अशोक चक्र का सिंबल बना हुआ होगा। इंडिया का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड IND होगा, यूनिक लेज़र इज सीरियल नंबर होगा। ऐसे और भी फीचर्स इस प्लेट में हम देख सकते हैं। HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अवेलेबल स्लॉट्स में से अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम सिलेक्ट करके दिए गए ऑप्शंस में से अपना नज़दीकी फिटमेंट सेंटर सिलेक्ट करके वहां जाकर ये नंबर प्लेट अपने वाहन में लगा सकते हैं। इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से HSRP के लिए अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है उसे सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या इन राज्यों में जो कंपनी ये सर्विसेज दे रही है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी HSRP के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देखें, कुछ राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो HSRP अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जो HSRP अप्लाई करने का ऑप्शन है उसे क्लिक करके अपना RTO ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर के इस पेज पे लैंड करेंगे, जहां हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर HSRP सिलेक्ट करके अपने व्हीकल की डिटेल्स डालकर आगे बढ़ना है। वैसे ही जब हम महाराष्ट्र मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के होम पेज से HSRP ऑप्शन सिलेक्ट करके HSRP ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और अपना RTO ऑफिस सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, तब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के इस पेज पे लैंड करते हैं, जहां हमें HSRP अप्लाई करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर के नीचे दिए गए बुक ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है और अपने व्हीकल की डिटेल्स डालकर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। उसी तरह ओडिशा स्टेट के लिए ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट के होम पेज पे दिए गए ऑनलाइन सर्विस इस ऑप्शन में दिए गए बुक HSRP ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ हमें वेबसाइट से बुक HSRP ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी व्हीकल डिटेल्स डाल के और अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। इस तरह से HSRP अप्लाई करने के लिए व्हीकल डिटेल्स किस तरह से डालना है और स्लॉट बुकिंग किस तरह से होगी, ये हम वीडियो में अब आगे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर के इस वेब पेज को ओपन कर रहा हूँ, जहाँ से हम यहाँ नीचे दिए गए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए HSRP अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करते ही एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट करते समय आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं और इस सिस्टम से रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, तब आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है, आपको 1 घंटे में रिसिप्ट मिल जाएगी। इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ऑर्डर HSRP पे क्लिक करेंगे और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और व्हीकल से लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा गया है वो व्हीकल से लिंक्ड होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर व्हीकल से लिंक नहीं है तो उससे पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन आधार OTP के माध्यम से या RTO से ऑफलाइन लिंक कराना होगा। इसके बाद हम वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस जगह हमें अपने व्हीकल को ले जाकर उस पर HSRP लगाना है वो सिटी और लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। हम डीलर लोकेशन या कंपनी लोकेशन सिलेक्ट करके अपनी नज़दीकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये याद रहे कि एक बार हमने फिटमेंट लोकेशन सिलेक्ट करके पेमेंट प्रोसेस जब पूरा कर दिया, उसके बाद हम इस लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम पहले एक लोकेशन सिलेक्ट करके मंथ सिलेक्ट करके एग्जैक्ट प्लेस और अवेलेबल स्लॉट की डेट पता कर सकते हैं। इसे क्लोज करके दूसरी लोकेशन सिलेक्ट करके या दूसरे मंथ को सिलेक्ट करके भी अवेलेबल स्लॉट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ मंथ सिलेक्ट करने के बाद नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करके उसमें अवेलेबल डेट पे जो ग्रीन डॉट है उस पर क्लिक करके हम उस दिन का टाइम बुक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर नाम, ईमेल, व्हीकल क्लास, व्हीकल मॉडल और जो चार्ज लगने वाले हैं उसे चेक करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं और डिटेल्स कंफर्म करके पेमेंट करना है। पेमेंट रिसिप्ट हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। वैसे ये पेमेंट रिसिप्ट, बुक किए हुए स्लॉट की डिटेल्स, लोकेशन की डिटेल्स हमें SMS और ईमेल पे भी भेज दी जाती है, जिसके बाद हमें अपने बुक किए हुए फिटमेंट सेंटर पे
बुक किए हुए डेट एंड टाइम पे जाकर अपने व्हीकल में HSRP लगवाना होता है।